नमस्कार। तो मैं संजय चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं 7 मिनट का शो। जितना पढ़ाऊंगा उतना याद कराऊंगा, बस आपका ध्यान पूरा इस वीडियो के ऊपर होना चाहिए। मेरे साथ साथ दोहराते रहना। कहते हैं ना कि जब अध्यापक से कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो फिर विद्यार्थी के रूप में ही उसको पढ़ना चाहिए। मतलब आप घर पे भी बैठे हो तो एक तरफ से बच्चे बन जाओ। जैसे जैसे मैं बोलूं मेरे साथ साथ दोहराते रहना। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको याद होगा, इस बात की गारंटी है। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं शुरू काम, लेके बजरंगबली का नाम। सबसे पहले मैं आपको हिंदी 12 महीनों के नाम याद करवाता हूं, तो कोशिश करना याद करने की। चैत्र, चैत्र बैसाख, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। 4 महीने क्रम से चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद। आश्विन कार्तिक, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। क्रम से बताओ। तो पहले 4 याद कर लो। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। अब इसको थोड़ा स्पीड में बोलते हैं। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। और अगर आपको चैत्र याद है और सामने मार्च अप्रैल याद है तो बाकी महीने तो आपको क्रम से याद है, क्योंकि याद तो ये रखनी है। चैत्र बैसाख वाली ये तो याद है, बस एक एक प्लस करते चलना, अपने आप काम पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि 12 महीनों के नाम तो अब आपको याद हो गए होंगे। हो गए तो फिर एक बार और सही। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। चलो अब हम शुरू करते हैं। चैत्र माह, चैत्र माह। प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। एक को एकम भी कहते हैं, प्रतिपदा भी कहते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। अब चैत्र महीने की शुरुआत कर रहा हूं तो उससे पहले, यानी अब मैं पहले महीने की बात करूंगा तो 12वां महीना कौन सा था? फाल्गुन। फाल्गुन का जो अंतिम दिन था वो होलिका दहन था। और होलिका दहन के जस्ट आगे वाले दिन धुलंडी होती है। आगे वाले दिन क्या होती है? धुलंडी। तो धुलंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है। धुलंडी के बाद रंग पंचमी आती है। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है और धुलंडी के बाद रंग पंचमी आती है। अष्टमी में तो 3 त्योहार है, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभदेव जयंती। अष्टमी में 3 है, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभदेव जयंती। यानी मैंने चैत्र कृष्ण में आपको 5 त्योहार बताए हैं। एक धुलंडी है, एक धुलंडी, एक रंग पंचमी, एक शीतलाष्टमी, गुड़ला और ऋषभदेव जयंती। अब मैं वापिस चलता हूं तो आप कहोगे ऋषभदेव जयंती, गुड़ला, शीतलाष्टमी, रंग पंचमी, धुलंडी, धुलंडी, रंग पंचमी, रंग पंचमी के बाद में शीतलाष्टमी, गुड़ला और ऋषभदेव जयंती। अब हम शुरू करते हैं चैत्र शुक्ल एकम यानी प्रतिपदा। तो चैत्र शुक्ल एकम में 4 त्योहार है। आप कहोगे 4 कौन कौन से? देखो, नव वर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम को होती है। कि नव वर्ष कब शुरू होगा? चैत्र शुक्ल एकम। तो चैत्र शुक्ल एकम यानी नव वर्ष, नव संवत्सर प्रारंभ। एकम को ही नवरात्रा प्रारंभ, एकम को ही अरुंधति व्रत और एकम को ही गुड़ी पड़वा होता है। एकम में 4 त्योहार हैं। क्रम से बताओ तो आप कहोगे नव संवत्सर, नवरात्रा, नव संवत्सर, नवरात्रा, अरुंधति व्रत और उसके बाद में गुड़ी पड़वा। 2 पर सिंझारा, 3 पर गणगौर होती है। 2 पर सिंझारा, 3 पर गणगौर। वापिस एक में 4 है तो एकम, नव संवत्सर प्रारंभ, नवरात्रा प्रारंभ, अरुंधति व्रत, गुड़ी पड़वा। 2 पर सिंझारा, 3 पर गणगौर है। 2 पर सिंझारा, 3 पर गणगौर है। 8 में अष्टमी है, दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी। 8 पर अष्टमी है।
8 पर अष्टमी दुर्गाष्टमी या आप कह दो शोकाष्टमी, 9 पर नवमी है, रामनवमी है। 9 पर नवमी है यानी रामनवमी है, तो 13 में महावीर जयंती है। बोलते ना चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, तो महावीर जयंती। और अगर आएंगे राम जी तो साथ में है हनुमान जी, तो पीपा जयंती हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को आती है। पीपा जयंती हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आपको त्योहार याद है, कोशिश करना। अब मैं कृष्ण पक्ष की बात करता हूं तो आप कहोगे कृष्ण पक्ष में तो 5 थे। 1 में धुलंडी, 5 में रंग पंचमी, 8 में अष्टमी यानी शीतलाष्टमी, गुड़ला और ऋषभ देव जयंती। शुक्ल पक्ष की बात करूं तो एकम में 4 है, चाहे वो नव संवत्सर है, चाहे वो नवरात्रा है, चाहे अरुंधति व्रत है, चाहे गुड़ी पड़वा है। 2 पर सिंझारा, 3 पर गणगौर, 3 पर गणगौर, तो अब मैं कह दूं 8 पर तो अष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, 9 पर नवमी है, रामनवमी, तो 13 पर महावीर जयंती और पूर्णिमा में पीपा जयंती और हनुमान जयंती। अब अगर याद हो गया तो बगैर देखे आंखें अब बंद करके कोशिश कीजिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी रिपीट करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं दोहरा रहा हूं, धुलंडी, अब मैं अष्टमी नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, आप दिमाग चलाएं, कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष। धुलंडी, रंग पंचमी, शीतलाष्टमी, गुड़ला, ऋषभ देव जयंती, नव संवत्सर, नवरात्रा, अरुंधति व्रत, गुड़ी पड़वा, सिंझारा, गणगौर, तो दुर्गाष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती, संत पीपा जयंती और हनुमान जयंती। अच्छी तरीके से याद हो गया तो एक बार वापस चलते हैं। अब दिमाग खर्च होगा लेकिन करना पड़ेगा। हनुमान जयंती, पीपा जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी, दुर्गाष्टमी, फिर उसके बाद गणगौर, सिंझारा, गणगौर, सिंझारा, गुड़ी पड़वा, अरुंधति व्रत, अरुंधति व्रत, नवरात्रा, नव संवत्सर, ऋषभ देव जयंती, गुड़ला, शीतलाष्टमी, रंग पंचमी और सबसे पहले थी धुलंडी। तो आशा करता हूं कि आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। अगर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में ये भी बताना है क्लास कैसी लगी। तो क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में सरकार ने राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की है? चैत्र माह में की है, लेकिन चैत्र माह की किस तिथि को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है, ये आप मेन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं 7 मिनट के शो में। जय हिंद, जय भारत।